श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, हम सभी को पता है कि मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है और 8 दिसंबर शुक्रवार को पड़ रही है मार्गशीर्ष महीने की पहली एकादशी, जिसे हम सभी उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानते हैं। शुक्रवार के दिन उत्पन्ना एकादशी तिथि पड़ने के कारण बहुत ही शुभ योगों के साथ आ रही है, जो आपकी किसी भी विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए बहुत ही सफल साबित होगी। अगर आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं चल रही है, अगर आपको किसी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रहा है, या आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो इन सभी के लिए शुक्रवार की एकादशी के दिन चावलों वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उपाय जानने से पहले आप लोगों से प्रार्थना है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई नया वीडियो आएगा तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। साथ ही जानकारी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए उपाय को जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। इस वीडियो में हम गुरुजी के द्वारा बताए गए 2-3 उपायों के बारे में जानेंगे, जो आपके जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करने वाला है। चलिए अब जानते हैं गुरुजी के द्वारा बताए गए पहला उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल। अगर आपके पास तांबे का लोटा नहीं है तो किसी भी धातु के पात्र में जल ले सकते हैं, और आपको लेना है 31 चावल के दाने। चावल के दाने कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। पूरा का पूरा 31 चावल के दाने लेने हैं, और आपको लेना है 1 बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। बहुत ही प्यारा और सुंदर बेलपत्र लेना है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप महादेव पर चढ़ा हुआ बेलपत्र को जल से धोकर शुद्ध करके इसका उपयोग भी कर सकते हैं। अब आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर चले जाना है किसी भी महादेव के मंदिर में। मंदिर पहुंचकर हमेशा की तरह उत्तर की दिशा के तरफ मुख करके बैठ जाइएगा। अगर मंदिर में ज़्यादा भीड़ है तो आप किसी भी दिशा में बैठकर पूजा कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि उत्तर दिशा के तरफ मुख करके ही पूजा करें। सबसे पहले आपको 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते हुए समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद आपको 31 चावल के दाने को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को उच्चारण करते हुए एक एक करके समर्पित करना है। जब आप शिवलिंग के ऊपर 1 चावल का दाना समर्पित करें, तब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलें। जब दूसरा चावल का दाना समर्पित करें, तब दूसरी बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलें। इसी प्रकार से 31 चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा और 31 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण आपको करना है। अंत में आपको शिवलिंग के ऊपर जो आप चावल के दाने समर्पित किए हैं, उसी चावल के दाने के ऊपर 1 बेलपत्र को समर्पित कर देना है। बेलपत्र का डंठल माता अशोक सुंदरी के तरफ हो और बेलपत्र का पत्ता अपनी तरफ करके समर्पित करना है। इसके बाद हाथ जोड़कर महादेव से अपनी कामना कहें, जो भी आपकी कामना हो। इसके बाद आप अपने घर चले आइए। इस उपाय को आप एकादशी के दिन किसी भी समय में कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं इस उपाय को पूरी श्रद्धा और महादेव पर विश्वास करके किया जाए तो आपकी मनोकामना बहुत जल्द ही महादेव पूरा करेंगे। गुरुजी कहते हैं
एकादशी के दिन महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाकर 3 बार ताली बजाकर 3 बार स्वधा 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 का उच्चारण करना चाहिए। इसके साथ स्वधा श्लोक का पाठ कर लें। आपके पितृगण प्रसन्न होंगे। जिस घर के पितृ प्रसन्न होते हैं उस घर में सुख समृद्धि की कमी कभी नहीं होती है। चलिए अब जानते हैं गुरु जी के द्वारा बताए गए दूसरा उपाय के बारे में। अगर आपके घर में धन संपदा की कमी हो, कर्जा बढ़ते ही जा रहा हो, पैसा कहीं से भी नहीं आ रहा हो, न व्यापार चल रहा है, न कहीं भी नौकरी लग रही है, अगर थोड़ा बहुत पैसा आता भी है तो व्यर्थ की चीज़ों में खर्चा हो जाता है, तो आपको एकादशी के दिन 7 बेलपत्र वाला ये उपाय ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 तांबे के लोटे में गंगा जल लेना है। अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में गंगा जल नहीं है तो आप अपने घर का शुद्ध जल 1 लोटा ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच गंगा जल मिला लीजिएगा और आपको 7 बेलपत्र ले लेना है। बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष कर ध्यान रखना है। अब आपको 1 लोटा जल और 7 बेलपत्र को लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। शिवालय पहुंचकर महादेव के शिवलिंग के समीप उत्तर दिशा के तरफ मुख करके बैठ जाइएगा। इसके बाद सबसे पहले आपको 7 बेलपत्र को जल वाले लोटे के अंदर डाल देना है। फिर आपको लोटा को उठाकर लोटे वाले जल को नंदीश्वर महाराज के उठे हुए पैर के ऊपर समर्पित कर देना है। नंदी के पैर के ऊपर जल समर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्र लोटा से नीचे नहीं गिरना चाहिए और नंदी के ऊपर जल समर्पित करते समय लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते रहना है। फिर आपको बेलपत्र को लोटा से निकालकर एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते हुए समर्पित कर देना है। फिर आप अपनी झोली पसार कर महादेव से अपनी धन संबंधी समस्या को बोलें। बाबा से विनती करें कि मेरे घर की धन संबंधी समस्या को दूर करने की कृपा करें। गुरु जी ने कहा है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन इस उपाय को करता है उसके घर में धन संपदा वैभव की कमी कभी नहीं होती है। चलिए अब जानते हैं गुरु जी के द्वारा बताए गए तीसरा उपाय के बारे में। इस उपाय को आपको एकादशी के सुबह में करना है। इसके लिए आपको लेना है 1 लोटा अपने घर का शुद्ध जल, उसमें आपको 1 चम्मच गाय का कच्चा दूध भी मिला लेना है और 1 टुकड़ा गुड़ को जल वाले लोटे में आपको डाल देना है। अब आपको गुड़ वाले जल को लेकर जाना है पीपल वृक्ष के पास। पीपल वृक्ष के पास पहुंचकर गुड़ वाले जल को पीपल वृक्ष की जड़ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए जल को पीपल वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है। इसके बाद दोनों हाथों से पीपल वृक्ष को छूकर प्रणाम कर लेना है। अब सभी जानते ही होंगे कि पीपल वृक्ष में माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु दोनों का वास होता है। इस उपाय को आप प्रत्येक एकादशी को कर सकते हैं। केवल जब रविवार हो तब पीपल वृक्ष में जल समर्पित नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करने से माँ लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा प्राप्त होती है। इस उपाय को करने से धन संपदा में वृद्धि होती है। गुरु जी कहते हैं एकादशी तिथि के दिन आंवले वृक्ष की पूजा, केले की वृक्ष की पूजा भी करनी चाहिए, लेकिन इस दिन किसी भी वृक्ष की पत्तियां या डाली नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आपके घर के पास केला या आंवले का वृक्ष हो तो उसमें भी 1 लोटा जल समर्पित कर देना चाहिए।
तो ये थी गुरुजी के द्वारा बताया गया एकादशी के दिन किए जाने वाले उपाय। अगर उपाय समझने में कोई समस्या है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, गलती नहीं करिएगा। अगर जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।